तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट के एग्जाम में पूछे गए सीडीपी के 150 क्वेश्चन की। यानी जो प्रीवियस ईयर में एचटेट के एग्जाम में सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। कुल क्वेश्चन होंगे 150 और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि एचटेट के एग्जाम में किस तरह से सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा 4, अल्फ्रेड बिने ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। आंसर क्या होगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा सुरक्षा। आंसर क्या होगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा दूसरा, स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैने द्वारा परदंत अधिगमन सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा समस्या समाधान अधिगम। तो आंसर क्या होगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा समाजमितीय प्रविधि। आंसर क्या होगा? दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो फ्रेंड, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा असहनीयता। आंसर क्या होगा? तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रत्य जीन पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा सांकेतिक। आंसर क्या हो गया? तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पारंपरिक चरण के अनुरूप। आंसर क्या होगा? ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा तीव्र इच्छा। आंसर क्या होगा? दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा 3 से 10 वर्ष। आंसर क्या होगा? ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड, ये थे कार्ल ग्रूस। आंसर क्या होगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोरनडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसको कहा जाता है संज्ञान। आंसर क्या होगा, ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। आंसर क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रूफ के घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा प्रणाली। आंसर होगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आत्म करुणा। आंसर हो गया ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इदम। आंसर क्या हो गया, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे। तो फ्रेंड ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये कितने हैं, 5। तो आंसर क्या हो गया, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाएं जो विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उसके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो ये कौन है बताइए। तो फ्रेंड ये है हल। पहले वाला आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये है प्रारूप विधि। तो आंसर हो गया तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगमनकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा व्याख्यान। आंसर हो गया तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा गिलफोर्ड। आंसर हो गया चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास उत्पाद है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड ये आएगा ये तीसरे वाला, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। आंसर हो गए चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपलब्धि। आंसर क्या हो गया, ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गरल का बहुवचन गर्ल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का वचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऋणात्मक। आंसर क्या होगा, ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मानसिक। आंसर क्या होगा, दूसरे वाला।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला, खेल एवं ड्रामा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला, शाब्दिक समूह परीक्षण का। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं का द्योतक है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार यह कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जीववाद। आंसर होगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बड़ा समूह। आंसर होगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा व्यक्तित्व। आंसर होगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा श्रवण असमर्थ। आंसर क्या होगा इसका? ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बेसल आयु खालिस्तान के मापन से संबंधित है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बुद्धि। आंसर क्या होगा? ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया है एक, तो बताइए ये क्या है? तो फ्रेंड ये है लेखन असमता। आंसर क्या होगा इसका? ये दूसरे वाला। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इनका ठीक उल्टा होता है,
ये वंशानुक्रम कौन सा नियम कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला, यही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गोल्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा समान वस्तु की खोज, आंसर होगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, व्यसंधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 11 से 16, आंसर क्या होगा? तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 11 से 14, तो आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भीतर छुपे सावेगी घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 10, तो आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए? तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तियों के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिवक्ता अवस्था कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा दूसरे वाला, ये। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऊर्जा की कमी, तो आंसर होगा पहले वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम के धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुण संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूर्व आग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन योजना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला।
अगला क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कोशक के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वह है। तो वो क्या है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोस्टकी सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्टकी के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के लिए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून हैं। उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः है। तो क्या है ये बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधित विकार कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड स्वभाव अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये चौथे वाला।
अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोर की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है, तो ये क्या है बताइए। तो इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, स्वेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अधिगम संप्रत्या को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे विलियम जेम्स। तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है। तो ये क्या है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनतावस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 6 से 11। तो आंसर होगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 11 से 15। आंसर होगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कलात्मक। आंसर होगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, प्रायतता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ मित्रता विकसित होती है।
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 10 से 12 वर्ष। आंसर होगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। क्या होगा आंसर, पलायन। और इसके अलावा हमने एचटेट के एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं। अगर आप उनको चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8059918508 पर मैसेज कर सकते हैं। वैसे उन नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।